I would first of all summarize it. Now, electoral politics, मतलब जो वर्ड है उसी से हमें पता लग जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग. मतलब जब हम इलेक्शंस, ये अभी in the coming year, we will be having elections in Uttar Pradesh. Then definitely you will be having elections in other states also. हमारे यहाँ elections दो तरीके से होते हैं. One is for the union government and another one is for the state governments. Like दिल्ली में होगा, पंजाब में होगा, उत्तराखंड में होगा, उत्तराखंड में भी होने वाला है. देन इट इज़ देयर इन उत्तर प्रदेश. तो स्टेट्स के भी होते हैं जिनको हम असेंबली इलेक्शंस कहते हैं, एंड यूनियन के भी होते हैं जिनको हम जनरल इलेक्शंस के नाम से जानते हैं. बट जो हमारा प्रोसीजर होता है, इलेक्शंस क्यों होने चाहिए, व्हाई डू वी नीड एन इलेक्शन, then what are the how do how does the procedure of election go in our country, why do we require a political competition, हमें इलेक्शंस की ज़रूरत ही क्या है. अगर हम देखें तो हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है, why do we need elections, and what are the procedures. अगर आप जो हो, if you are becoming a person who want to contest the election, तो उसके लिए what is the procedure, and if you are only a voter, अगर आप सिर्फ वोट देते हो तो उसका क्या प्रोसीजर है. this all will be covered in this chapter, that is what we call as electoral politics. Over the screen you can see, today I'm just going to give you the summary and one by one we will do it. 1947 when we got our independence, मतलब जब हमको इंडिपेंडेंस मिला था, तो उस वक्त में we did not have a what we call as a system. इलेक्शंस कोई सिस्टम नहीं था. दिस वॉज ओनली आफ्टर 1950, जब हम लोगों ने अपना रिपब्लिक यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, तो वी स्टार्टेड कंडक्टिंग द इलेक्शंस. And the first election which was conducted was very 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 difficult. लेकिन इस इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए द गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक सेपरेट बॉडी बनाई जिसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन. And as per your paper, you will be having a 5-mark question on the functions of election commission. तो उस वक्त में एक इलेक्शन कमीशन को बनाया गया जिनका काम था इस इलेक्शन को करवाना. In the very first chapter, we learned that excuse me, China has one party system. दे हैव द इलेक्शंस, ऐसा नहीं कि वहाँ इलेक्शंस नहीं होते हैं, बट वहाँ इलेक्शंस का जो है दे एवरी वन द पर्सन हु हैज़ टू कंटेस्ट हैज़ टू बिकम ईदर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनना चाहिए और दे हैव टू बिकम द मेंबर ऑफ देयर एलाइज, मतलब कि उनके जो उनको सपोर्ट करते, उनके सपोर्टर्स. दे डोंट हैव एनीबॉडी कॉल्ड ऑपोजिशन. इफ यू गो टू अदर एरियाज, वहां पर भी कहीं ना कहीं यू विल फाइंड इन अमेरिका, इन यूएस वी हैव द इलेक्शंस, लेकिन उनके जो इलेक्शंस होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव. व्हाई? वी हैव इलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट, दे हैव इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंट. we have election for the government and they have elections for the president. जो भी उनका प्रेसिडेंट बनता है उसकी जो पार्टी होती है दैट कम्स इनटू द रूल. हमारे यहाँ पर जो पार्टी को हम सेलेक्ट करते हैं उसका जो हेड, उसका जो लीडर होता है, ही बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर. एंड फॉर ऑल दीज activities, actions,
the election commission has to take the course. हमारा ये स्टार्ट होता है कि वाई डू वी नीड इलेक्शंस. तो मैंने आपको पहले बताया दैट इन चाइना आपके इलेक्शंस नहीं होते हैं, विच वी कॉल एज फेयर. इलेक्शंस है बट यू डोंट हैव द चॉइस. नाउ इफ यू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर केस स्टडी, दिस इज अबाउट एक लीडर थे वहां पर जिनका नाम था मिस्टर देवीलाल. He was the head of Haryana Sangharsh Samiti. हरियाणा संघर्ष समिति. नाउ उस वक्त में मतलब दिस इज द स्टोरी ऑफ 1987. तो उस वक्त में क्या था दैट हरियाणा वॉज रूल्ड बाय कांग्रेस पार्टी एंड उस समय उनके जो ऑपोजिशन थे वो थे चौधरी देवीलाल, जिनका मैंने भी आपको बताया हरियाणा संघर्ष समिति के जो लीडर थे. नाउ ही स्टार्टेड अ मूवमेंट. उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया. क्यों? क्योंकि हरियाणा के अंदर उस वक्त जो हमारे फार्मर्स थे दे वर फेसिंग ट्रबल्स. सो उन्होंने जो है दे स्टार्टेड अ पार्टी मतलब एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था न्याय युद्ध, फाइट फॉर द जस्टिस. एंड इन दिस ही प्रॉमिस्ड दैट इफ हिज पार्टी कम्स इनटू द पावर, तो वो जो छोटे छोटे लोन्स हैं फार्मर्स के, बिजनेसमैन के, दैट वुड बी उसको हटा दिया जाएगा. नाउ द पीपल, अभी उस वक्त में ऐसा ही था, होता ऐसा ही है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होता है वो थोड़े टाइम के बाद स्टेटिक हो जाता है. वो इट डजंट हेयर टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल. द पीपल वर अनहैप्पी. देयरफॉर व्हेन द इलेक्शंस वर हेल्ड, देवीलाल as he had promised, therefore he won. He had a clear majority and he became the new चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा. वो अलग बात है दैट आफ्टर 4 years अगेन उनको मतलब कि ही डिड नॉट गेट द सपोर्ट एंड 4 years के बाद ही, जबकि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वी हैव इलेक्शंस आफ्टर एवरी 5 years, लेकिन 4 years के बाद ही हिज पार्टी हैड टू रिजाइन. वंस अगेन देयर वाज अ मिड टर्म इलेक्शन एंड कांग्रेस फिर से जीत. What was this? मतलब पहले कांग्रेस हार गई, फिर कांग्रेस दोबारा से जीत गई, तो क्यों? What happened? And पहली बार में क्यों कांग्रेस हार गई थी? What was the reason behind that? What happens is in our country, in country like India in fact, where the population is large, इतना बड़ा population है. अब हम क्लास होगी तो हम डिसीजन ले सकते हैं, भाई आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, गौनिक आप क्या चाहते हो, यू कैन टेक द डिसीजंस. बट इन वेयर द कंट्री इज 1.3 billion राइट नाउ, वहां आप सबको एक साथ, सभी कम्युनिटी एक साथ बैठा नहीं सकती, बैठ नहीं सकती. क्लास के अंदर तो हम बोल सकते हैं कि ओके मेक दिस पर्सन एज अ मॉनिटर, इसको मॉनिटर बना दो, बट दिस इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू आर हैविंग large number of people and that too different minds. And then we don't have the time, we don't have the knowledge, और इसीलिए what we do is, and then everyone cannot become, कोई सभी नहीं बन सकते. like you are a child, you may not be that much aware, I may not be that much aware because I may not be interested in this. कौन किसको हम बना सकते हैं अपना लीडर? हमारे लिए तो कोई भी फिल्म एक्टर खड़ा हो जाएगा, हम तो उसको भी लीडर बना देंगे अपने यहाँ पर. सो हु शुड बी मेड द लीडर? हाउ शुड वी मेक देम द लीडर? हु शुड बी मेड एंड हाउ शुड बी मेड? और इसीलिए हम एक मैकेनिज्म, हम एक तरीका ढूंढते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन.
जहां पर भी आपका एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है उधर इलेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि नॉन डेमोक्रेसी में नहीं होता, बट उनका जो इलेक्शन का जो मैनर होता है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अस. So that is why we need elections, so that we can choose people, we can choose our leaders जो हमारे लिए लॉ बनाए. Some people who can form the government, who can take the decisions, some people who can guide the government in making the law. As I said, 1947 when we attained our independence, at that time we did not have any government. 47, 48, 49 and मतलब कि 50 January to 26 January 1950 we adopted our constitution, and after that the independent election commission was set up, and it took 6 to 7 months to make each and every point. तो ऐसा क्यों था? फॉर दैट 2 years 47 से लेके 49 तक जो हमारे गवर्नमेंट थी दैट इज इंटरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू. तो क्यों हमें इलेक्शंस की जरूरत पड़ी? बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, they felt that there should be choice given to everyone, and this was decided in 1928 जब मोतीलाल नेहरू जी ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. उसी में उन्होंने बोला था कि जब भी हम लोग इंडिपेंडेंट होंगे वी विल बिकम डेमोक्रेटिक एंड वी विल हैव रेगुलर इलेक्शंस जहां one person, one vote, and each vote will have equal value. Then only we can call it as democratic. Secondly, we must have, means there should be freedom given. जैसे चाइना में फ्रीडम नहीं है. इफ यू वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन यू हैव टू बिकम द मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट चाइनीज पार्टी. ऐसा नहीं होना चाहिए. And you should not, the parties and candidates should be free to contest elections. उनकी अपनी मर्जी है. अब अगर आप अभी आप लोग देखोगे, इफ यू लुक इनटू द सोशल मीडियाज, इफ यू लुक इनटू द न्यूज, आप देखना व्हाट एएपी के जो लीडर हैं व्हाट ही इज सेइंग, व्हाट तृणमूल कांग्रेस की लीडर क्या बोल रही हैं, बीजेपी के लीडर क्या बोल रहे हैं. एवरीवन इज क्लेमिंग हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. सो इट इज देयर फ्रीडम. हाँ, they should not bribe, but they can put their principles. And elections should be regularly held. अब क्वेश्चन आता है, क्या हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शंस हमेशा रेगुलर रहे? Yes, most of the time they were there. There was only one period in our Indian history, that is in the political history, that the tenure of Lok Sabha was extended. लेकिन बाद में it was an unconstitutional work, so उसको हटा दिया गया. अदरवाइज हमारे यहाँ 5 years में होता है. yes, अगर गवर्नमेंट 5 साल पूरा नहीं कर पाती, ऐसा भी होता है कि द पीपल आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, दे मे स्टार्ट प्रोटेस्ट, द ऑपोजिशन पार्टी में सपोर्ट देम, कोई उनका डिसीजन रॉन्ग हो जाता है, एट दैट पॉइंट द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन. तब जो इलेक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं मिड टर्म पोल. तो इलेक्शंस हमारे यहाँ वैसे रेगुलर होते हैं. एंड द वन हु इज रिप्रेजेंटेड, हम जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, दोज कैंडिडेट्स आर द पार्टी मेंबर्स. And most of the time, I repeat,
most of the time the elections are conducted in a free and fair manner. Now you may wonder what is the meaning of most of the time. मतलब ऐसे भी टाइम रहा है जब हमारे यहाँ पर भी the candidates have bribed, they have used unfair methods, there have been rigging. The meaning of rigging is when people are using unfair methods in the elections, ballot box को चुरा लेना. ऐसा भी हुआ है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है. Now elections में क्या होता है हमारे यहाँ पर? Our country is having, right now we are having 28 states and 8 union territories, right? तो जो union territories होती हैं, they are ruled by the union government, whereas जो हमारे states होते हैं they are ruled by chief minister, and जो भी government वहाँ आता है, जो भी party वहाँ आती है, that rules. But for the union, जिसके अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी, एनडीए उसका मतलब कि द मेन अलायंस है. ये इनका जो इलेक्शन होता है मतलब यूनियन गवर्नमेंट में, उसके लिए क्या किया जाता है, मतलब दोनों के लिए ही, बट यूनियन गवर्नमेंट में क्या कहता है, द एंटायर कंट्री हैज बीन डिवाइडेड. The entire country has been divided, and they have been divided कैसे? 28 states है. हर स्टेट को एक पॉपुलेशन का एक ग्राफ बनाया जाता है जहां पर मिनिमम इतने लोग रहते होंगे. मतलब इट इज सेंसस में कैलकुलेशन होती है. सो थ्रू द कैलकुलेशन इट इज फाउंड कि किसी जगह पे कितने लोग रहते हैं. Then on that basis the area is divided into constituencies. मतलब पूरा आप समझ लीजिए, दिलशाद गार्डन आपका, देन सीमापुरी, दिलशाद कॉलोनी, वो जो उस तरफ का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है. इधर आपका झिलमिल, देन विवेक विहार, ये सब मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है. तो ऐसे आपके जो एरियाज होते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है. एंड हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का व्हाट हैपेंस इज देयर इज वन कैंडिडेट, और उसके अकॉर्डिंग हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो हैं हमारे 543. There are 543 constituencies divided. यानी कि जब यूनियन इलेक्शंस होते हैं तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शंस होते हैं. It is not based on the states, it is based on the constituency. And हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रूलिंग पार्टी का भी एक मेंबर खड़ा होता है. ऑपोजिशंस में जितने भी आपके पार्टीज होते हैं उनके मेंबर्स भी खड़े होते हैं. एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 months, अब एक दिन में तो हर जगह पे नहीं हो सकता, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 months इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं. और इस तरीके से अब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो उतने ही सीट्स आपके लोकसभा में होती. उसमें अगर 543 सीट्स में अगर इफ द इलेक्शंस हैज टेकन प्लेस, देन आउट ऑफ दोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिस 2/3 मतलब जिस पार्टी को भी 2/3 सीट्स मिलते हैं, दैट पार्टी इज said to be the winning party. और जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होता है उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट.
दैट इज वाई रफली सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तकरीबन इक्वल पॉपुलेशन रखा जाता है. इन द स्टेट्स a specific number of assembly constituencies is divided and उसमें जो इलेक्ट होता है, जो भी इलेक्ट होगा, अब जरूरी नहीं है कि एक पार्टी का जो मतलब कि एक ही पार्टी के मेंबर सब में इलेक्ट हो जाए. इट्स नॉट पॉसिबल. सो दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेड ओवरऑल अगर 543 है तो उसका 2/3 जो है the people that particular party should have been given. They should have won. And apart from that, to give a fair representation means सबको मिलना चाहिए. विमेन को भी मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी मिलना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब को भी मिलना चाहिए. तो उसके लिए भी रिजर्वेशन कर रखा कि इस 543 में से 84 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं दे आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 47 फॉर शेड्यूल ट्राइब. और ये जो 84 और 47 में बता रही हूं ना बेटा, ये आपका सर्कुलेट होता रहता है. जरूरी नहीं है कि इस बार अगर दिलशाद गार्डन रिजर्व कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो अगली बार भी होगा. जो नंबर ऑफ पीपल उधर रहते होते हैं, इफ मैक्सिमम पीपल आर बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो दैट इज. और इस तरीके से सबको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है. अब ये तो हो गया डिवीजन ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी. Next is, I told you that in our country we have multi-party system. In US we have two-party system, but हमारे यहाँ पर multi-party है. Means you know BJP right currently it is ruling in more than 22 states. But BJP के साथ हमारे यहाँ तृणमूल कांग्रेस भी है, हमारे यहाँ पर कांग्रेस भी है, देन हमारे यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी है, CPI भी है, CPIM भी है, NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी भी है, देन आपके जनता दल भी है. तो वी आर हैविंग मेनी नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज. ये जो मैंने नाम गिने थे ये थे नेशनल पार्टीज. दीज आर द नेशनल पार्टीज जो कि नेशनल लेवल में हर एक स्टेट पर दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस. एंड रीजनल पार्टीज होती हैं जो सिर्फ अपने रीजन के अंदर ही दोज हु आर अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन. तो वी आर हैविंग मल्टी पार्टी सिस्टम. अब हर एक पार्टी जो है अपने कैंडिडेट को खड़ा करता है. लाइक राइट नाउ वी आर गोइंग टू हैव द इलेक्शंस इन यूपी. तो बीजेपी के तो आपके आदित्यनाथ हैं, तो कांग्रेस में उन्होंने प्रियंका गांधी को रखा हुआ है. सिमिलरली आम आदमी पार्टी जो है इट इज ऑल्सो अपने मतलब की कैंडिडेट को रख रहा है. तो क्या होता है, देयर इज अ कॉम्पिटिशन. ये आपका पेपर में आता है क्वेश्चन 3 मार्क्स का. दिस क्वेश्चन कम्स इन 3 मार्क्स. नाउ कम्स competition. तो the question comes, is it good to have a political competition? And the answer is yes and no. आपके पेपर में ये क्वेश्चन 3 या 3 मार्क्स में आता है. तो यू हैव टू, कभी कभी बोला जाता है 2 डीमेरिट्स एंड 1 मेरिट बोला जाता है, और कभी कभी बोला जाता है 2 मेरिट्स एंड 1 डीमेरिट बोला जाता है. So there are positive points also and negative points also for political competition. What? In positive, what we have is, अगर हमारे पास में कंपटीशन नहीं होगा, अभी होता क्या है, when I put the marks on the, when I am putting the marks on your WhatsApp group, तो those who are on the top, उनको हमेशा ये रहता है कि मेरे एक मार्क्स भी क्यों कम हो गए. Why? I need to study hard.
एंड दोज हु आर इन द, थोड़ा जिनके मार्क्स थोड़े कम होते हैं, उनको लगता है यार मेरे मार्क्स कब आएंगे ऊपर, व्हेन आई विल गेट द मार्क्स. सो दैट इज अ मोटिवेशन. अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, इफ द चाइल्ड हैज नॉट लर्न वेल, मार्क्स नहीं आएंगे. एंड इफ द चाइल्ड हैज रियली प्रिपेयर्ड वेल, तो आपकी विक्ट्री के चांसेस ज्यादा होते हैं. एंड द सेम प्रिंसिपल्स गो विथ इलेक्शंस ऑल्सो. अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता है, इफ पीपल आर सेटिस्फाइड, हमारे चीज़ों के दाम बढ़े नहीं है, डेवलपमेंट हुए है, उस पर्टिकुलर मतलब एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अपनी अपनी डेवलपमेंट होता है. तो द पर्सन हैज डेवलप्ड वेरी वेल, वहां के लोग उनसे खुश हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, तो देन डेफिनेटली वही इंसान दोबारा से वोट में आएगा. सो दैट इज अ रिवॉर्ड फॉर हिम और हर. एंड इफ द पर्सन हैज नॉट लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज पीपल, तो अगली बार नहीं आएगा. यानी कि दैट इज अ पनिशमेंट. दैट इज, ये मतलब कि दीज आर द मेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. कंपटीशन अपने आप में दैट इज अ रिवॉर्ड यू कैन से, और यू कैन से अ पनिशमेंट. मोर ओवर, आपको भी पता है कि पॉलिटिकल पार्टी तभी काम करती है जब उसे पता है कि नेक्स्ट ईयर इट इज गोइंग टू बी. फॉर एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर जो है, शॉपकीपर अच्छी सर्विस क्यों देता है, क्यों देता है? और आजकल खासकर इन द टुडेज पॉलिटिकल इन टुडेज कॉम्पिटिटिव मार्केट, अगर आप एक दुकान में जाओ, वो दुकान वाला आपसे अच्छे से बात नहीं करता, तो आप क्या करोगे? हम दूसरी दुकान चले जाएंगे. इट्स ओके. सो डेफिनेटली द शॉपकीपर हैज टू गिव यू बेटर सर्विसेज. In the same manner, the political parties have to give you better services, otherwise we are not going to support them. इसीलिए political competition is positive. But when it comes to the political parties demerits, एक दूसरे को मारने पीटने में तैयार रहते हैं. जरा न्यूज पढ़ो, उस पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा किया, उस पॉलिटिकल पार्टी ने, मीन्स छोटी से छोटी गलती भी होगी तो वो उसको इतना बड़ा बना देंगे. दे वुड नेवर सपोर्ट, दे वुड ऑलवेज एलिगेट ईच अदर. अभी आप न्यूज पढ़ के देखो, द पास्ट, मतलब कि मैं तो कई बार एज अ पॉलिटिकल टीचर आई रियली फील वेरी बैड. आई रियली फील वेरी बैड. आई अंडरस्टैंड कि the development what should have been taken place in our country hasn't taken place. I understand. बट जिस तरीके से बोला जाता, पहले जो गवर्नमेंट थी वो सो रही थी, द गवर्नमेंट वॉज अ थीफ, तो हमें आज़ादी कैसे मिली थी भाई? और जो मतलब कि पुरानी गवर्नमेंट है, वो उनको बोलती रहती कि तुम ये वाला जो गवर्नमेंट है ये इसमें घोटाला करती है, वो उसमें घोटाला करती है. सो नॉर्मली होता क्या है, दे ओनली फाइंड फॉल्ट्स इन ईच अदर, और लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको तो वो सुनते ही नहीं है. सर्टेन टाइम्स दे विल ट्राई टू पुल अदर, मतलब उस पार्टी में जो है उसको उठा के हमारे पास ले आए, और इस तरीके से दे ट्राई टू यूज डर्टी ट्रिक्स. देर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि ओपनली ब्राइब करते हैं, ओपनली दे ब्राइब. गिव वोट टू अस, हम ये करेंगे. गिव वोट टू अस, विल प्रोवाइड यू दिस. इन तमिलनाडु 5-6 years back, I suppose, all the women were said that उनको सिल्क की साड़ी दी जाएगी if you vote to us. सिल्क की साड़ी. औरतों को क्या चाहिए था? सिल्क की साड़ी चाहिए थी, तो उन्होंने वोट कर दिया. So certain times they may openly bribe, they may openly allegate each other, which may not be
हेल्दी इन पॉलिटिकल सेंस। आपको वो मतलब कि आपको कैंपेनिंग करनी है, आप करो, झूठ मत बोलो, लोगों को ललचाओ मत। दैट शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस। बट कई बार क्या होता है, दीज प्रिंसिपल्स आर broken, and that is why we say that political competitions have demerits. अगर आप पॉलिटिकल लोगों के एक लिस्ट देखोगे ना, तो यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग क्राइम। इस जगह पे, इस पुलिस स्टेशन में उनके पीछे मतलब कि ये है, उन्होंने इसका मर्डर किया था, दे हैड ये मतलब कि उनके ऊपर केसेस लगे हुए। सो जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे का मतलब विथ क्लीन चिट, they don't want to enter into politics. They don't want to come into politics. हम पॉलिटिक्स को एक नेगेटिव वे में देखते हैं, लाइक मतलब एक जोक ही है, बट इट इज़ अ रियलिटी। बच्चा अगर बहुत लड़ रहा झगड़ रहा या फिर कोई मतलब इतना बहुत गुंडागर्दी करता ना, लगता बड़ा होकर जो है ना तू तो लीडर बनेगा। हम लीडर बनाने को वी डोंट कॉल इट इन अ पॉजिटिव सेंस, वी से इट इन अ नेगेटिव सेंस। सारा दिन झगड़ता रहता है, लगता है बड़ा होकर जो है ये पॉलिटिक्स में जाएगा। Anyone who really wants to serve his or her country cannot come. So these are the negative points of political competition. But on the other hand, अगर कंपटीशन रहेगा ही नहीं तो भाई आप करोगे क्या? I also compete with others. I don't compete in marks. But I compete in the competent level. कि कोई अगर कोई बच्चा, आपने देखा होगा कभी भी आप में से किसी के मार्क्स आते हैं तो मैं सबसे पहले ये पूछती हूँ कि आपके दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स कहाँ कटे या कितने आए. The reason is I want to see where I have lagged. अगर किसी और सब्जेक्ट में भी आपकी, क्योंकि बच्चे आप तो वही हो, दिमाग आपका उतना ही है. And if you have scored well in one other subject and if you have not scored in me, that means I am wrong somewhere. So I need to rectify myself. तो जब तक कंपटीशन रहेगा नहीं ना, आपका मोटिवेशन भी नहीं रहेगा. So in one way, political competition is positive. In another way, there are certain negative demerits also. This is what elections are. Elections को conduct किया जाता है after every 5 years. According to the constitution, everyone has the right to vote. One मतलब adult, one vote, one value. Secondly, the elections are held at regular intervals and fair chance is given to all the people, whether they are belonging to scheduled caste, scheduled tribe. And why this has been done? This is because in the earlier period we did not have proper what we call as weaker sections जो थे, they were not given enough share. Enough share मतलब in many areas these people were, इनको जो है क्रिटिसाइज किया जाता था. They were not allowed publicly to come, openly to come. They were not allowed to draw water from the well. They were not allowed to participate in the things. That is why the government, the constitution wanted, the constituent members wanted that they should also get a chance. They are also in the government. So this is the setup that we have done. अब दो चीजें होती हैं इलेक्शंस में. एक होता है इलेक्शंस में हम वोट डालते हैं, दूसरा होता है हम इलेक्शंस में खड़े होते हैं. वन, वी आर वोटर्स एंड सेकेंड वी आर कंटेस्टेंट. और दोनों अलग अलग चीज है.
सो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव बीन डिसाइडेड, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे डिसाइड हो चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन वोट एंड हु कैन नॉट वोट. हमारे इंडिया के अंदर वी हैव अडॉप्टेड अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, which means anyone who is 18 years and above. पहले आपका 21 years था, but later on it was reduced to 18 years. 18 years and above जो भी होगा, that person, that boy, that girl can vote. और उसके वोट को उतने ही वैल्यू है जितना कि किसी और का. और जो हमारे यहाँ फर्स्ट वोट होता है वो हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट और उनकी जो वाइफ होती है वो देती है. शी इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की वाइफ होती है, दे आर कॉल्ड एज अ फर्स्ट सिटीजन. So everyone, whether they are rich, they are poor, they are kind, they are educated, everyone is given. Only in few cases, बहुत 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 कम, कोई क्रिमिनल है या कोई इंसान जिसका माइंड अनसाउंड है, that person may be denied. I'm using the word may be denied. It is not should be or is denied. It is may be denied, but in rare situations. अब क्या होता है, देयर इज अ रेगुलर, ये जो लिस्ट होती है वोटर्स लिस्ट, ये बनती रहती है. जैसे आप लोग जब 18 साल के हो जाओगे, देर आर टू वेज. एक, यू कैन गो टू द वेबसाइट, यू कैन पुट द डॉक्यूमेंट, स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स डालो, एविडेंस दो दैट यू आर 18 ईयर्स एंड यू कैन ऐड योर नेम. सेकेंडली, वोटर्स लिस्ट आपका जो है इलेक्टोरल रोल बनता है बिफोर इलेक्शंस. तो द पीपल कम फ्रॉम, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे कम होम टू होम, घर मतलब हाउस सर्विस करते हैं आफ्टर एवरी 5 years. दिस इज डन आफ्टर एवरी 5 years. एंड देन दे आस्क, क्योंकि किसी किसी के घर में हो सकता है कि हम वहां से निकल गए हो, और हो सकता है कि हम वहां से मतलब कि किसी इंसान की डेथ हो गई हो, या फिर न्यू इंसान आ गया हो. सो द पीपल हु आर डेड, उनका नाम डिलीट कर दिया जाता है, एंड दोज हु अटेन 18 years उनको अपडेट कर दिया जाता है. एंड इन दिस मैनर बिफोर द इलेक्शंस, द वोटर्स लिस्ट, द इलेक्टोरल रोल, मतलब इसके दोनों नाम्स हैं, दोनों हैं, इनके नाम को डाला जाता है या डिलीट किया जाता है. पहले क्या होता था, मतलब अर्लियर द when we used to go to the election booth, तो कोई हमारे पास कोई कार्ड नहीं होता था, कोई भी किसी के नाम पे इलेक्शंस मतलब कि इलेक्शन में जाके वोट डाल देता था. But now the government has introduced a new system which is called as EPIC, Election Photo Identity Card. Even though the government has issued the card, but अभी भी सबके पास नहीं है. So आप अपने राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है जो गवर्नमेंट का है, उसे यूज करके यू कैन शो योर आइडेंटिटी एंड यू कैन गो एंड वोट. So this is the procedure of giving your votes. You should be 18 years and above to vote. And your name should be added in the electoral rolls. और वो बहुत easy है. Either you can directly go to the site, you can add your name, or there is always 5 years के बाद में जो है ये वाला जो मतलब कि cycle है वो होता है. They come, they revise before the elections, they normally revise the electoral rolls and add या delete किया जाता है. So this is how we can vote. ये तो सबके लिए. Now if we want to
contest the election, तो क्या करना चाहिए? If I want to contest the election, am I eligible? If you want to, मतलब if somebody else want to contest an election, is he eligible? Normally, in a democratic countries, restrictions are not there. The only restriction is to become a voter you should be 18 years and to contest you should be 25 years. फर्स्ट आपका जो है, अगर आप वोट कर रहे हो तो आप 18 साल के हो, लेकिन अगर आप कंटेस्ट करना चाहते हो, यू वांट टू स्टैंड इन द इलेक्शन, देन यू शुड बी 25 years and above. Plus, there are some restrictions put by Supreme Court. आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, मतलब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप किसी पार्टी को बिलोंग करते हो, से आई बिलोंग टू ए पार्टी, मैं ए पार्टी को बिलोंग करती हूँ, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ए पार्टी में कितने लोग होंगे, लेकिन हो सकता है कि मेरा जो लीडर है, मेरी पार्टी का जो लीडर है, ही इज हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस एंड ही नॉमिनेट्स मी। तो जब वो नॉमिनेट करेगा, तो जो मुझे नॉमिनेट करने का परमिशन मिलता है ना, उसे कहते हैं पार्टी टिकट। आई मे गेट द पार्टी टिकट। जब वो मुझे परमिशन दे देते हैं कि रमा जाओ तुम इलेक्शन को, यू कैन कंटेस्ट ऑन अवर बिहाफ, तो आई हैव टू फिल अप अ नॉमिनेशन फॉर्म। मुझे जो है एक नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, एंड आई ऑल्सो हैव टू पे सम अमाउंट। एक अमाउंट होता है जो कि मुझे भरना पड़ता है, विच इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, एंड देन आई हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स इन द इलेक्शन कमीशन, विद द इलेक्शन कमीशन, and then my name is registered as a candidate for my constituency from A party. मतलब मैं A पार्टी की हूँ, तो मेरा मतलब यानी कि इस एरिया से रमा इज गोइंग टू कंटेस्ट, दिस इज द वे। बट रिसेंटली, ये आपके 3 marks का क्वेश्चन है, recently means it is now more than 10-15 years, Supreme Court had added a new clause. क्यों? कई बार लोग क्या करते हैं, विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड, दे कंटेस्ट द इलेक्शन, दे कम इनटू द पावर, दे मे मिस यूज द पावर, उनके खिलाफ जो केसेस होते हैं उसको ड्रॉप कर देते हैं। समटाइम्स दे अमास वेल्थ, मतलब पॉलिटिक्स में लोग क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत पैसा है। सो टू कंट्रोल दैट एंड ऑल्सो टू एनकरेज एजुकेटेड पीपल टू कम इनटू द गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एक नया रूल निकाला है, दैट यू हैव टू गिव एन एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है बेटा एक कोर्ट का कागज, जिसमें आप बताते हो अगर आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है, क्रिमिनल केस, आपके पास कितना पैसा है, एसेट्स, मकान कितना है, जेवर कितना है, आपके ऊपर कितना लायबिलिटी है, यानी कि कर्जा कितना है, व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये सब देना पड़ता है। दिस इज बिकॉज हो सकता है कि ड्यू टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सम पीपल मे बी इलेक्टेड, बट ऑन अनदर ग्राउंड in our country educational qualifications is not important. मतलब आपको करना तो पड़ता, but it is not compulsory. Like if you want to become a doctor, you should have medicine degree. लेकिन अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो you don't need a degree, you need passion towards cricket. Not all the cricketers are educated, or they don't have any degree. They might have been 10th pass to school dropouts. Similarly, एक MLA या MP जो है, वो अगर डिग्री होने के बावजूद if he cannot understand the problem of his voters, तो क्या फायदा? Secondly, हमारे यहाँ पर
in our country, if BA, BCom, BSc कंपलसरी कर दिया जाएगा ना, तो 90% of the candidates would not be able to contest the elections, क्योंकि हमारे यहाँ पर very poor literacy rate. So we should leave it on the people कि वो किसको elect करना चाहते हैं. There are people who have been highly educated, but yet they have not been successful. And of course, there have been people who did not have any qualifications, matlab that is educational qualifications, yet they have been very successful. So for अभी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, he has a very deep knowledge about politics. He knows how to enter into the political arena. अब वो पढ़े हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. He understands. So mainly if we want to contest an election, we need the flair, we need the passion, we need understanding the candidates, the people, the citizens. So that is why educational qualifications in our country is not essential for contesting an election. This question is also of 3 marks. In the next class, we would be studying what is election campaign. मतलब एक बार मेरा नाम nominate हो गया तो how I will campaign. What were some of the very important campaignings that have been done in our country. Then what is the role of election commission in regulating the elections? ये हमारा जो है next में आएगा. Right? Now we'll take an off or take a leave. Right? Bye.